जब मौत का खौफ खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि बदलाव की आंधी शुरू हो चुकी है। ईरान में लोग गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ हिजाब या कानून की लड़ाई नहीं रही है, ये दुनिया की पावर शिफ्टिंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन गया है। 2026 के शुरुआत में ईरान के हालत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक कम से कम 500 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। Rights organizations reporting the deaths of at least 3 children. हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेलों में डाला गया है। एक तरफ ईरान के प्रोटेस्टर सीना तान कर खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ यूएस और इजराइल के लड़ाकू विमान तैयार खड़े हैं। ये दुनिया की पावर शिफ्टिंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन गया है। क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की दहलीज पर खड़ी है? लेकिन इस पूरी लड़ाई में भारत का क्या होने वाला है? अमेरिका की दखल अंदाजी से लेकर भारत की चिंताओं तक ईरान की ये आग पूरी दुनिया को कैसे जलाएगी, चलिए जानते हैं। जनवरी 2026 में ईरान पूरी दुनिया से कट चुका है। पूरे देश में इंटरनेट बंद है, फोन लाइंस डेड हैं और दुनिया के लिए ये एक ब्लैक होल बन गया है। लेकिन इस अंधेरे के बीच तेहरान का ग्रैंड बाजार चीख रहा है। वो बाजार जो ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन था, आज वहाँ सन्नाटा है। तेहरान से शुरू हुई ये आग छोटी गलियों से होते हुए देश के 31 प्रदेशों तक फैल चुकी है। लोग बेखौफ हैं, इतने बेखौफ कि IRGC के खुलेआम गोली चलाने के आदेश भी उन्हें घर वापस नहीं भेज पा रहे हैं। ये 40 साल का वो गुस्सा है जो अब फट चुका है। टूटती हुई इकोनॉमी और मौत के साए में खड़े हर ईरानी आज सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ आजादी के लिए नहीं है, ये गुस्सा उस खाली थाली के लिए है जो ईरान के हर घर की हकीकत बन चुकी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ये महंगाई 45% तक है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि ये 60% से भी ज्यादा हो चुकी है। किचन ऑयल और चिकन जैसी जरूरी चीजें अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसकी वजह है ईरानी बैंक की एक ऐसी नीति जिसने पूरे देश की कमर तोड़ दी। पहले सरकार इंपोर्ट के लिए सस्ते डॉलर देती थी, लेकिन जैसे ही ये सब्सिडी बंद हुई, बाजार में आग लग गई। ईरानी रियाल की हालत ये है कि वो कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रहा। एक वक्त पर $1 के मुकाबले ये 14 लाख रियाल तक गिर गया था और आज भी ये 9 लाख के आसपास ठोकर खा रहा है। अगर आप इंडियन रुपीस से कंपेयर करें तो ₹1 की कीमत लगभग 11,000 ईरानी रियाल है। अमेरिका का जो डॉलर है ईरान में 15 लाख रियाल हो जाता है। जरा सोचिए, जिस देश की करेंसी इतनी बुरी तरह गिर गया, वहाँ का आम आदमी कैसे जिए? जब व्यापारियों ने देखा कि उनका माल बेचना नुकसान का सौदा है तो उन्होंने दुकानों का शटर गिरा दिया और जब बाजार बंद हुए तो लोगों का सब्र टूट गया। यही वजह है कि ईरान की गली गली विद्रोह के नारों से गूंज रहा है। जब महंगाई की आग घर घर पहुंची तो सरकार ने इसे दबाने की एक आखिरी कोशिश की। ऐलान किया गया कि गरीब और लो इनकम वाले लोगों के लिए हर महीने $60 की माली सहायता दी जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, जहाँ चिकन और तेल की कीमतें आसमान छू रही हों, वहाँ ये छोटी सी रकम क्या मायने रखती है? लोगों ने इस $60 की भीख को ठुकरा दिया। उन्हें पैसा नहीं बल्कि सिस्टम में बदलाव चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये गुस्सा सिर्फ आज का नहीं है। इसकी जड़ें 1989 की उस क्रांति में छुपी हुई है जिसने ईरान का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में, जब ईरान के आखिरी बादशाह शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। ईरान एक मॉडर्न मुल्क से बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जिसके पहले सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। अभी ये बदलाव हुआ ही था कि 1979 नवंबर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकन नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखे। बस यहीं से अमेरिका और ईरान की दोस्ती हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल गई। जख्म अभी गहरे थे तभी इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। 1980 से 1988 तक ये 8 साल की भयानक जंग ने ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। लाखों मौतें और अरबों डॉलर का नुकसान। ईरान तबाही के दबाव पर खड़ा था। इसके अलावा 90 के दशक में अमेरिका ने 2 बड़े आरोप लगाए ईरान पर। पहला, ईरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. और दूसरा, वो चुपके न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। Is an ongoing diplomatic effort to convince the Iranians to give up their
nuclear weapons ambitions. इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान पर ऐसे सख्त सैंक्शन लगाए गए कि उसका बाकी दुनिया से कारोबार बंद हो गया। पहले ही ईरान युद्ध की वजह से दर्द झेल रहा था और अब इस सैंक्शंस की वजह से इसने कमर ही तोड़ दी। 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक नई राह चुनी और हुआ JCPOA समझौता, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते में P5 देश शामिल थे, यानी कि परमानेंट 5+1 देश, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इस समझौते में कहा गया कि आप परमाणु हथियार मत बनाइए और हम आप पर सैंक्शंस हटा देंगे। My country. And there is in fact a tumultuous history between us. ईरान पर सांस में सांस आई, लेकिन 2018 में बाजी पलट गई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को सबसे बुरी डील बताकर अमेरिका को बाहर कर लिया और शुरू की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी PCC। ईरान पर इतने सख्त प्रतिबंध लगाए गए कि दुनिया के लिए ईरान से तेल खरीदना नामुमकिन हो गया। इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ा। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2018-19 में भारत अपनी जरूरत का 9% तेल अकेला ईरान से लेता था, लेकिन आज 2024-25 के डेटा के मुताबिक ये घटकर सिर्फ 0.04% रह गया है। यानी सैंक्शंस ने ईरान को उसके सबसे बड़े ग्राहकों से काट दिया। जब तेल नहीं बिका तो देश का खजाना खाली हो गया, और जब देश का खजाना खाली हुआ तो वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, महंगाई, बेरोजगारी और अब ये भयानक प्रोटेस्ट। लेकिन इस बारूद में आखिरी चिंगारी लगी सितंबर 2022 में। माशा अमीनी, एक 22 साल की लड़की जिसने सिर्फ हिजाब सही से नहीं पहना था, उसे हिरासत में लिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इसने ईरान की लड़कियों को सड़कों पर ला खड़ा किया। ज़ेन जिंदगी आजादी, वुमेन लाइफ फ्रीडम के नारे पूरे देश में गूंजने लगे। सरकार ने इन आंदोलन को भी दबा दिया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। 2023-24 में हमास और गाजा के संकट ने ईरान को फिर से जंग के बीच ला खड़ा किया। और फिर आया 2025 का वो भयानक साल जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डायरेक्ट हमला कर दिया। इस हमले ने ईरान की बची कुची स्टेबिलिटी को भी मिट्टी में मिला दिया। तो दोस्तों, 2026 में जो लोग गोलियों के सामने खड़े हैं वो सिर्फ आज की महंगाई से परेशान नहीं है, वो परेशान है उस 1979 से चली आ रही दुश्मनी से। वो परेशान है 2022 में हुई नाइंसाफी से, और वो डरे हुए हैं 2025 में हुए उन हमलों से। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में बोला है कि अगर प्रोटेस्टर पे ईरान कुछ भी करता है तो वो इंटरवीन कर सकता है, वैसे ही जैसे उसने वेनेजुला में किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए प्रोटेस्टर्स का साथ दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे छुपा है अमेरिका का सबसे बड़ा डर, पेट्रोल डॉलर का खात्मा। 1974 में सऊदी अरबिया के साथ हुए समझौते के बाद दुनिया का तेल डॉलर में बिकता है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो वो इस सिस्टम को चुनौती देगा, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी रातों रात ढेर हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20 से 25% तेल इसी छोटे से रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने यहाँ अपना दबदबा बना लिया तो वो पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई की नस दबा सकता है। अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक अस्तित्व का ही खतरा है। अक्टूबर 2025 में JCPOA से बाहर निकलने के बाद ईरान अब परमाणु हथियार के बहुत करीब है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और सऊदी अरबिया पर ईरान का दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही रसिया और चाइना के साथ ईरान की बढ़ती दोस्ती अमेरिका के लिए ग्लोबल प्रेशर खत्म कर देगी। इसलिए अमेरिका इन प्रोटेस्ट के बहाने किसी तरह इस्तेमाल करके ईरान के न्यूक्लियर ताकतों को हमेशा के लिए खत्म करना है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को इन सब चीजों से डरना चाहिए? सबसे बड़ा झटका लगेगा भारत के चाबहार पोर्ट सपने को। पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए भारत ने ईरान में करोड़ों डॉलर लगाए हैं। अगर ईरान पर हमला होता है या वहां सिविल वॉर छिड़ती है तो भारत का ये गेटवे सेंट्रल एशिया हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो दोस्तों, ईरान की ये जंग सिर्फ वहां की जनता की नहीं, इसमें अमेरिका का डॉलर, इजराइल का अस्तित्व और भारत का जियोपॉलिटिकल भविष्य सब दांव पर लगा है। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में नया मोड़ लेने वाला है। लेकिन इन सब के बीच हमें उस आम ईरानी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए जो 45 साल की घुटन और महंगाई के बाद आज सिर्फ एक सांस आजादी की चाहता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या अमेरिका को इन प्रोटेस्ट के आड़ में ईरान पर हमला करना चाहिए? क्या परमाणु हथियार ईरान की ढाल है या उसकी तबाही का कारण? और क्या भारत को इस मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपका हर कमेंट इस गहरे मुद्दे पर एक नई सोच दे सकता है। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मुद्दों को समझने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।